अच्छा मार्ग अपनाया है। तो चलिए हम पहला जो क्लिप है उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक किस प्रकार ये हमें साबित करेंगे कि मोहम्मद केवल अरबों के लिए नहीं बल्कि सारे मानव जाति के लिए भेजे गए थे। क्लिप देखते हैं हम। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरो व नज़ीरो, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो जैसे आपने देखा इस वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नायक कुरान के कुछ आयतों को निकालकर हमको ये साबित करते हैं कि मोहम्मद केवल अरबों के लिए नहीं बाकी पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं, जाति के लोग हैं, कौम के लोग हैं, उनके लिए भेजे गए थे। ये काफी रुचि देने वाली बात है, काफी इंटरेस्टिंग बात है सुनने के लिए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको ऐसा मनाना चाहते हैं कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं और सभी मानव जाति के लिए भेजे गए, और मैं उनके बातों को मानने के लिए तैयार हूं। हाँ बिल्कुल, मैं उनके बातों को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस वक्त मैं कुरान खोलता हूं पूरी कहानी बदल जाती है। दोस्तों, कुरान में कुछ और भी लिखा है। मुझे पता नहीं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने वो आयतों को कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा होगा। वो आयतों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियो क्लिप में कहा, पिछले आर्ग्यूमेंट में, दावा में, बयान में मैंने आपको कहा था कि यदि मैंने आपको कुरान से साबित किया यीशु मसीह जो है वो अरबिक का शब्द मैंने आपको बताया था आयतल नासी, यानी कि मानव जाति के लिए। यदि यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए तो मोहम्मद एक दूसरे और नए नबी की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि कुरान के कौन कौन से आयतों में से मुझे यह सबूत मिलता है कि मोहम्मद केवल अरबों के लिए और केवल वो मक्का और मदीना जो उनका मुख्य स्थान है उन्हीं जगहों के लिए भेजे गए। मैं पढ़ता हूं सूरह अल कासस में 28वां अध्याय 46वां और 47वां आया में। सूरह अल कासस 28वां अध्याय 46 और 47वां आया में, और वो आया में मैं ये पढ़ता हूं कि मोहम्मद उन लोगों के लिए भेजे गए थे जिनका कोई मार्गदर्शक पहले नहीं था। अब कौन है ये वो लोग? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ये वही लोग हैं, अरब लोग। अब ये आयत मुझे कहता है कि मोहम्मद उन्हीं लोगों के लिए भेजे गए थे जिनका पहला कोई वार्नर नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, मैसेंजर नहीं था, पैगंबर नहीं था या नबी नहीं था, उनके लिए भेजा गया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको कहना चाहते हैं पूरे मानव जाति के लिए। सूरह 42वां अध्याय 7वां आया में लिखा है कि अरबी कुरान जो है ये मदर ऑफ सिटीज यानी कि बस्तियों के केंद्र या वो शहरों के मुख्य के लिए चेतावनी देने के लिए भेजा गया था। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और इतिहास भी कहता है कि ये बस्तियों का केंद्र कुरान के अनुसार मक्का है, जिसको हम कुछ लोग मक्का कहते हैं, आप मक्का कहिए। तो एकदम स्पष्ट कुरान हमको कहता है कि मोहम्मद उन लोगों के लिए भेजे गए थे जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं था, और ये कुरान उन्हीं के लिए भेजा गया है। किसके लिए? बस्तियों के केंद्र के लिए, मक्का के लिए। अगर मैं पढ़ूं सूरह ज़ुखरुफ 43वां अध्याय 3रा आया, सूरह ज़ुखरुफ 43वां अध्याय 3रा आया में लिखा है, अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। आप पढ़कर देख सकते हो, ये कहता है अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम पढ़ सको। और स्पष्ट कुरान हमको कहता है कि ये अरबों के लिए दिया गया है ताकि वे समझे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग हमको कहते हैं कि
पूरे मानव जाति के लिए भेजा गया है। ये दावा कैसे लगता है मुझे पता है। मैं एक चीनी व्यक्ति को पकड़ रहा हूं जो चाइनीज व्यक्ति है, और उसके हाथ में एक हिंदी का पुस्तक थमाकर मैं उसको कहता हूं, भैया ये लो, ये हिंदी में है ताकि तुम समझो। अब अरबिक, जब भी मैं अपने मुसलमान दोस्तों से बात करता हूं, कुछ भी चीजें जब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन से, अंग्रेजी अनुवाद वाले उस कुरान से निकाल के दूं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुमको वाकई में अरबिक समझ में आना चाहिए। वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अरबिक कुरान केवल मक्का के लिए और अरबों के लिए भेजा गया ताकि वो समझे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको कहना चाहते हैं कि ये संदेश, ये पैगंबर सभी के लिए भेजे गए। काफी खराब तरीका है डॉक्टर जाकिर नायक का उनके बयानों को, उनके क्लेम्स को, दावा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और जैसे आप पूछ सकते हैं कि फ्रांसिस तुमने कुछ आयत बताए, डॉक्टर जाकिर नायक ने भी तो कुछ आयत बताए, उनका रेफ्यूटेशन कहां पर है, उनका जवाब तुम क्यों नहीं देते? जी, उनका रेफ्यूटेशन मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मेरे नजरों में वो प्रतिवाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक वचन कहता है ऐसा और दूसरा वचन कहता है वैसा। लेकिन आप मुझे कन्विंस करोगे, आप मुझे मनाने की कोशिश करोगे, कहोगे देखो फ्रांसिस, मोहम्मद जो नबी बने उनकी शुरुआती जो है वो मक्का से हुई थी, मदीना से हुई थी, अरब लोगों से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद जैसा ही उनका सेवा बढ़ते गया वो पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए। आप मुझे इस बातों में मनाना चाहोगे और मैं मानूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। यदि आप मानने के लिए तैयार हो कि यीशु मसीह का सेवा भी यहूदियों के बीच में से, इस्राएलियों के बीच में से शुरू होकर पूरी दुनिया के लिए है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। मानने के लिए तैयार है? मानेंगे तो भी तकलीफ है। अगर यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए तो वाकई में दूसरे नबी की जरूरत नहीं है। आप वैसा कोशिश करिए या फिर ऐसा कोशिश करिए, आपको घूमकर एक ही स्थान में आना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति आपको झूठा प्रचार से आपको भरमा रहे हैं, दे आर डिसीविंग यू। जी, मेरे तरफ से मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि इस चीज में मैं रुचि नहीं रखता इस्लाम को गलत दिखाने के लिए। लेकिन बाइबल के विरुद्ध जिस दिन आप बात करेंगे, मेरा जवाब देना बाइबल के अनुसार मेरा